कैसे हैं? उम्मीद होगी ठीक ही होंगे। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य पिछले कुछ सालों से न्यूरोथेरेपी में सेवा दे रहा हूँ। तो आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो कि जैसे कि आईबीएस क्या है, जब पेट दर्द होता है क्या आईबीएस हो सकता है, हमें उल्टी होती है तो क्या आईबीएस हो सकता है, या तो फिर हमारे इस पार्ट पे अगर हैवीनेस है तो क्या वो आईबीएस हो सकता है, या तो फिर जो है पेट के लेफ्ट साइड में नाभि की अगर हैवीनेस है तो क्या आईबीएस हो सकता है, या राइट साइड में है तो क्या आईबीएस हो सकता है। अगर नाभि के नीचे पेन आता है यानी प्रोस्टेट पे हमारे पेन आता है, क्या आईबीएस हो सकता है। तो इन सब चीजों पे मैं बहुत थोड़े समय में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आईबीएस कोई बीमारी नहीं है। पहली चीज, आईबीएस कोई बीमारी नहीं है। और जो कहते हैं आईबीएस मानसिक बीमारी है, नहीं, पूर्ण रूप से ये मानसिक बीमारी नहीं है। आईबीएस जो है 30% मान सकते हो मानसिक बीमारी है, लेकिन पहले हम पेट से बीमार होते हैं तब जाके हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं। पहली चीज कि आईबीएस कोई बीमारी है ही नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब रिपोर्ट में नहीं आएगा तो आईबीएस कोई बीमारी है नहीं। और दूसरी चीज कि आईबीएस में पेट दर्द होता है, नहीं, पेट दर्द दूसरी चीज होती है। पेट दर्द मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, या तो आपको दस्त चल रही है, डायरिया हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन में पेट दर्द नहीं होता है, यानी कब्ज में आपका पेट दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी पेट दर्द एक अलग बीमारी हो गई, आईबीएस एक अलग बीमारी हो गई। यानी इरिटेबल बावल से इरिटेट करती है, यानी जिसमें इरिटेशन हो वो इरिटेट करती है, वो जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है वो दूसरा चीज है। लेकिन जो पेट दर्द होता है ये दूसरा चीज है। और पहला रीजन है, अगर यहाँ पे हमारे दर्द हो रहा है, अगर यहाँ पे हमें हैवीनेस आ रही है, तो ये लक्षण हो सकता है कि हमें यूडीएफ आ रहा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो ये चांसेस होते हैं कि आईबीएस के लक्षण हैं, पहला चीज। और फिर अगर हमारे नाभि के लेफ्ट साइड में पेन आता है, यानी यहाँ पे पेन आता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे म्यूकस आता है मोशन में। म्यूकस यानी जैसे हम कम्बोर्ड पे मोशन जो होता है चिपकता है, यानी कह सकते हो चिपचिपा पदार्थ आता है व्हाइट व्हाइट, वो म्यूकस है। वो अगर वो आता है तो फिर उसमें वीकनेस महसूस होगी, फिर उसके बाद कमजोरी महसूस होगी, यानी बॉडी का वेट घटते चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी आईबीएस के लक्षण है। लेकिन आईबीएस कभी अकेले नहीं होता है। आईबीएस होने का मतलब आपको यूडीएफ भी आएगा, कोलाइटिस भी होगा, इरिटेशन भी होगी, और जो है अपने माइंड में ऐसी इच्छाएं आएंगी कि जैसे अब जीने की इच्छा नहीं है, यानी निगेटिविटी पूर्ण रूप से भारी हो जाती है, हावी हो जाती है हमारे ऊपर पे। फिर जीने की इच्छाएं खत्म होती है। फिर हम लोग दवाई खाते हैं, दवाई 2-3 साल खा के ठीक नहीं होते हैं, फिर न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चलता है, तो न्यूरोथेरेपी के बारे में आप आके न्यूरोथेरेपी लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना दवाई खाएंगे उतना आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, इसका ठीक करने का एक ही रीजन है कि आप अगर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो न्यूरोथेरेपी का, तो आप सिर्फ क्या करो, योगा करो और डाइट फॉलो करो। डाइट में मैंने चीज बताई है कि पालक नहीं खानी है आपको, बैगन नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी है, कोहड़ा नहीं खाना है, और यानी जो है बादी चीजें आपको नहीं खानी है। ये सब चीज खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप सीजनी वाली चीज खाइए, जैसे इस टाइम नेनुआ हो रहा है, हमारा तरोई हो रहा है, लौकी हो रही है, तो इन सब चीजों को आप खाइए। ठीक है। और रही बात दूसरी, लीवर, अगर लीवर में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उससे आईबीएस नहीं हो सकता है भाई, वो आईबीएस नहीं है, आईबीएस आंतों की बीमारी है, वो लीवर नहीं है। हाँ, लेकिन फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है। फंक्शन डिसऑर्डर मतलब आईबीएस होता है कि बॉडी में जो हमारे पैनक्रियाज है, जो स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, उसका फंक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है आईबीएस में। जब फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको धीरे धीरे पेट में दिक्कत होगी, पेट से धीरे धीरे माइंड पे दिक्कत जाएगी, फिर वीकनेस महसूस होगा। अगर लेडीज है तो फिर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसका कमर दर्द में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे हम लोग हैं, नवयुवक हैं, 30-35 साल तक कमर दर्द नहीं एहसास होता है। लेकिन अगर 40-45 साल के बाद अगर हमें आईबीएस की कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कमर दर्द होने लगता है। और आईबीएस से फिर उसके बाद धीरे धीरे माइग्रेन, यानी सर दर्द में भारी होना, माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे बीमारियां झेलने लगती हैं, क्योंकि अगर पेट हमारा डिस्टर्ब होता है तो सारी चीजें जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरा यही समझाने का मतलब है कि लीवर से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, आईबीएस से कमर दर्द में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे हम लोग हैं, नवयुवक हैं, 30-35 साल तक कमर दर्द नहीं एहसास होता है। लेकिन अगर 40-45 साल के बाद अगर हम आईबीएस की कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कमर दर्द होने लगता है। और आईबीएस से फिर उसके बाद धीरे धीरे माइग्रेन, यानी सर दर्द में भारी होना, माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे बीमारियां झेलने लगती हैं, क्योंकि अगर पेट हमारा डिस्टर्ब होता है तो सारी चीजें जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरा यही समझाने का मतलब है कि लीवर से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, आईबीएस एक बीमारी है, फंक्शन डिसऑर्डर है,
कोई बड़ी बीमारी इससे नहीं होती है, लेकिन ये चीज है कि धीरे धीरे कोलन डैमेज होने के बाद फिर धीरे धीरे अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि आईबीएस कभी ऐसे भी हो जाता है जैसे अगर नाभि वो भी खिसकती है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाभि खिसकेगी पहले, नहीं, पहले पेट डिस्टर्ब होता है तब जाके नाभि खिसकती है। और जो रही कौड़ी ओड़ी की बात, नाभि कौड़ी ओड़ी ये चीजें कुछ होती नहीं है इन सब चीजों में, खाली पेट का जो फंक्शन होता है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण फिर वो दवाई से नहीं सही होता, हम इधर उधर दौड़ते हैं चारों तरफ, कोई मतलब उसका नहीं निकलता है और कितना पैसा बर्बाद करते हैं, अंत में हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो सिर्फ यही हम कह रहे हैं कि नाभि वाभि आप दिमाग से निकालिए कि लीवर में दिक्कत है, आप लीवर का इलाज कराते इतना एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि और दिक्कत होने लगती है। तो आप सारी चीजों को बंद करिए, बंद करने के बाद जो है आप सिर्फ योगा करिए और अपना डाइट फॉलो कीजिए और न्यूरोथेरेपी का पूर्ण ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद फिर आपको आराम मिलेगा। न्यूरोथेरेपी का रिजल्ट 2-4-5 दिन में आ जाता है, अच्छा खासा आ जाता है, 30-35% आ जाता है। उसके बाद रेगुलर रखिए 1-1.5 महीने तक, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है एनी टाइम आप फोन करिए हमारे पास, लेकिन यही है कि शाम को आपको 8-7 बजे के बाद फोन नहीं करना है, सुबह 10 बजे के बाद फोन करना है। कोशिश ये है कि सुबह 10 के बाद और उसके बाद 6-7 बजे के बाद आपको फोन शाम को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप 10-11 बजे रात को फोन लगाते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। तो आप जो इस टाइम फोन लगाइए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप एनी टाइम फोन करके पूछिए। फिर मिलते किसी वीडियो में। नमस्कार।